नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं एसबीआई के होम लोन की। एसबीआई में हाल ही में अपने रेट ऑफ इंटरेस्ट को काफी ज्यादा डाउन कर दिया है। कितना क्या है ये मैं आपको बताऊंगा वीडियो के अंत में। सबसे पहले जानेंगे एसबीआई के होम लोन की क्या एलिजिबिलिटी है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं, कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट पड़ेगा और इसके अलावा और क्या क्या इसकी टर्म और कंडीशन है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों वीडियो में सबसे पहले जानते हैं कि होम लोन किस पर्पस के लिए बैंक के द्वारा दिया जाता है। तो सबसे पहले है कि होम लोन दिया जाता है घर खरीदने के लिए, घर को कंस्ट्रक्शन करने के लिए। अगर घर को आपको एक्सटेंशन करनी है तो उसके लिए होम लोन मिल सकता है। घर की रिपेयर करनी हो, रेनोवेशन करना है न्यू और यूज रेजिडेंशियल हाउस को, उसके लिए भी होम लोन मिल जाता है। आपने फ्लैट परचेज करना हो, प्लॉट ऑफ लैंड एंड करनी हो, फर्निशिंग करनी हो या इंटीरियर डेकोरेशन का काम कराना हो, इन सभी पर्पस के लिए जो है एसबीआई से होम लोन आपको मिल जाएगा। कहते हैं एलिजिबिलिटी की। फर्स्ट एलिजिबिलिटी का रेजिडेंस इंडियन होनी चाहिए, तब आपको जो है एसबीआई से होम लोन मिलेगा। अगर आप एनआरआई होम लोन लेना चाहते हैं तो उसके लिए स्कीम अलग से है, उसके लिए आपको अलग से अप्लाई करना पड़ेगा और उसकी टर्म और कंडीशन है वो अलग है। मिनिमम एज आपकी 18 ईयर्स होनी चाहिए और मैक्सिमम जो है 70 ईयर्स तक ही ये मिलेगा। लोन का टेन्योर जो है मैक्सिमम 30 साल तक हो सकता है। इसके कम आप रखना चाहे तो अपनी इच्छा अनुसार आप रख सकते हैं। कि एसबीआई होम लोन लेने के लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता हो सकती है। तो फर्स्ट वन, अगर आप सैलरी हैं तो आपको जो है एम्प्लॉयर ने एक आइडेंटिटी कार्ड दिया होगा, उसकी कॉपी की आवश्यकता पड़ सकती है। नंबर 2 पे आपको एक लोन एप्लीकेशन जो को आपको बैंक में मिल जाएगी। कंप्लीट आपने एप्लीकेशन फॉर्म भरना है। इसके साथ साथ 3 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ भी आपको चाहिए होंगे। प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी जिसमें कि आप पैन कार्ड दे सकते हैं, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस और वोटर आईडी कार्ड, लेकिन पैन नंबर आपके पास होना चाहिए। दूसरे पे है प्रूफ ऑफ रेजिडेंस और एड्रेस, जिसमें कि आप दे सकते हैं टेलीफोन बिल की कॉपी, इलेक्ट्रिसिटी बिल की कॉपी, वाटर बिल की कॉपी। इसके साथ साथ जो पाइप्ड गैस बिल है उसकी कॉपी, इसके साथ पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस और आधार कार्ड की कॉपी ये आपको चाहिए होगी। अभी बात करेंगे कि प्रॉपर्टी के कौन कौन से पेपर लगेंगे लोन लेने के लिए। सबसे फर्स्ट वन है हमारी परमिशन फॉर कंस्ट्रक्शन। जैसे आपने कंस्ट्रक्शन करनी है तो वहां पे परमिशन की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे आप गांव में प्रधान से आप एनओसी लेंगे, अगर आपका म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एरिया है तो वहां पे आपको एनओसी दी जाएगी कि आप वहां पे जो है कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। सेकंड वन आता है रजिस्टर्ड एग्रीमेंट फॉर सेल, जो कि महाराष्ट्र में लागू होता है। बाकी जगहों पे जो है अलॉटमेंट लेटर, अगर आपने फ्लैट वगैरह लेना तो आपको अलॉट हो तो उसका अलॉटमेंट लेटर, और अगर आप किसी से जमीन ले रहे हैं स्टैम्प्ड एग्रीमेंट फॉर सेल जिसको कि हम बोलते हैं बयाना। तीसरे पर हमारा ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट, ये उस केस में है जब आप जो है रेडी टू मूव प्रॉपर्टी में जाना चाहते हैं और आप वहां से उसी के लिए जो है लोन लेना चाहते हैं। शेयर सर्टिफिकेट है, ये भी सिर्फ महाराष्ट्र में ही लागू होता है। मेंटेनेंस बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, प्रॉपर्टी टैक्स रिसिप्ट, जो प्रॉपर्टी आप खरीद रहे हैं उसका ये सब हमें चाहिए होगा। अप्रूव्ड प्लान की कॉपी, जो आप कंस्ट्रक्शन करेंगे उसका क्या मैप रहेगा, वो जो कि एक आर्किटेक्ट बनाता है, वो अप्रूव्ड मैप होना चाहिए म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से, या फिर गांव में आप कर रहे हैं रूरल एरिया में तो प्रधान से। रजिस्टर्ड डेवलपमेंट अथॉरिटी एग्रीमेंट बिल्डर का, अगर आप बिल्डर के थ्रू कर रहे हैं, अगर सेल्फ कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं तो सिर्फ हमें अप्रूव्ड प्लान ही चाहिए होता है। इसके साथ साथ कन्वेंस डीड है नई प्रॉपर्टी के केस में। अब पेमेंट ऑफ रिसिप्ट और बैंक स्टेटमेंट, जो भी आपने पेमेंट करी है बिलर को या सेलर को जिससे आपने लेना है, उसकी जो आपने रिसिप्ट करनी है, जैसे नेफ्ट या आरडीएस के थ्रू करिए या अकाउंट स्टेटमेंट, उसमें भी पूरी डिटेल आपको मिल जाती है, तो वो आपको जो है बैंक में सबमिट करनी पड़ेगी। कहते हैं हम अकाउंट स्टेटमेंट, पिछले 6 महीने की आपकी बैंक अकाउंट स्टेटमेंट जिसमें आपकी सैलरी आ रही है, इनकम आ रही है, वो आपको बैंक को सबमिट करनी पड़ेगी। अगर आपका कोई प्रीवियस लोन है किसी और बैंक से, लेंडर से, तो उसकी 1 साल की जो स्टेटमेंट है वो भी आपको एसबीआई बैंक को सबमिट करनी पड़ेगी। देखिए, जब भी बैंक आपको लोन देगा तो वो ये पहले चेक करेगा कि आप उसकी रीपेमेंट कहाँ से करोगे, मतलब कि जो आपका मेन इनकम है उसको सोर्स क्या है। तो इसमें सैलरीड एप्लीकेंट के लिए, चाहे उसमें को एप्लीकेंट हो या गारंटर, वो सैलरीड है उसके लिए क्या डॉक्यूमेंट है वो अभी मैं आपको बताने वाला हूँ। सैलरी स्लिप चाहिए या फिर सैलरी सर्टिफिकेट पिछले 3 महीने का, ये आपको एम्प्लॉयर बना के दे देता है और सैलरी स्लिप भी आपको मिलती है, तो वो उसकी कॉपी आपको बैंक में सबमिट करनी पड़ेगी। इसके साथ फॉर्म 16 पिछले 2 साल का, इसकी कॉपी आपको देनी पड़ेगी। या फिर अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न सबमिट करते हैं तो पिछले 2 साल की जो है आईटीआर की कॉपी आपको बैंक में सबमिट करेंगी। इसके
आईटीआर की कॉपी के साथ जो है एक्नॉलेजमेंट लगेगी, जो आप ऑनलाइन आईटीआर सबमिट करते हैं एक्नॉलेजमेंट का पेपर निकलता है, तो वो चाहिए होगा। अगर आपके पास जॉब करते हैं, सैलरी स्लिप नहीं है, आपके पास जो है फॉर्म 16 नहीं है या आईटीआर नहीं है, तब आप जो है एसबीआई से लोन लेने के लिए एलिजिबल नहीं हो पाएंगे। एप्लीकेंट, को एप्लीकेंट या ग्रंटर के लिए क्या क्या इनकम प्रूफ की हमें आवश्यकता होती है। फर्स्ट वन हमारा बिजनेस का एड्रेस प्रूफ चाहिए। सेकंड वन आइडेंटिटी चाहिए पिछले 3 साल की। कंपनी की बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पिछले 3 साल का चाहिए होगा। उस बिजनेस का जो है लाइसेंस या उसकी कोई डिटेल जैसे कि उद्यम आधार होता है वो चाहिए होगा। टीडीएस सर्टिफिकेट फॉर्म 16A अगर एप्लीकेबल है तभी रिक्वायर्ड है। और साथ में चाहिए हमारा सर्टिफिकेट ऑफ क्वालिफिकेशन की आपकी क्वालिफिकेशन क्या है। जैसे सीए है तो सीए के डिग्री का सर्टिफिकेट, अगर आपने डॉक्टर की एमबीबीएस या बीडीएस तो उसका सर्टिफिकेट, या कोई अदर प्रोफेशनल कोर्स किया है तो उसकी कॉपी आपको बैंक में जमा करानी पड़ेगी। तो वीडियो में बात करेंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट का, जिसकी हमने आपसे बात की थी कि एसबीआई में जो है होम लोन के रेट ऑफ इंटरेस्ट काफी ज्यादा डाउन हो चुके हैं। आज के डेट में अगर आपने एसबीआई से होम लोन लेना हो तो जो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट है 8 से शुरू होकर 8.95 तक पड़ेगा, और जो आपके डिपेंड करेगा सिविल स्कोर पर। अगर आपका सिविल स्कोर बहुत अच्छा है तो मिनिमम आपको 8.00% पड़ेगा, और अगर थोड़ा खराब है तो आपको जो 8.95% तक जो है होम लोन में रेट ऑफ इंटरेस्ट पड़ेगा। इसके साथ साथ अगर आपने एसबीआई में होम लोन मैक्स के लेना है, एक ओडी फैसिलिटी होती है, मिनिमम 20 लाख से ये शुरू होती है, तो इसमें जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट 8.25% से शुरू होकर 9.15% तक रहेगा। टॉप अप लोन की फैसिलिटी लेनी है। टॉप अप लोन क्या होता है कि आपने ऑलरेडी होम लोन ले रखा है, ये पर्सनल यूज के लिए आपको किसी पैसे की आवश्यकता है और आपने लोन लेना है, तो उसे बोलते हैं टॉप अप लोन। इस पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है 8.30% से 10.80% पड़ेगा। ये जो है पर्सनल लोन जो होता है उससे काफी ज्यादा सस्ता पड़ता है, जैसे कि आप दे सकते हैं। अब टॉप अप अगर ओडी में लेते हैं तो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट 8.50% से लेकर 9.45% तक पड़ेगा। लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, अगर आप किसी प्रॉपर्टी को गिरवी रख के उसके अगेंस्ट लोन लेते हैं तो उसमें जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है 9.50% से लेकर 10.80% तक पड़ेगा। रिवर्स मोर्गेज लोन ये भी होता है, तो ये जो 11.05% पड़ेगा। और अगर आप योनो से जो है इंस्टा होम लोन टॉप अप लेते हैं तो अब आपको 8.85% से जो ये होम लोन पड़ेगा। तो ये थे जो एसबीआई के लेटेस्ट जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट होम लोन पे, जैसे आप देखते हैं ये है 15/4/25 से ही इफेक्टिव आए हैं। तो दोस्तों एसबीआई होम लोन की कंप्लीट जानकारी के साथ ये वीडियो मैं यही खत्म करता हूं। आशा आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।